सभी पशुपालक भाइयों को मेरे नमस्कार, राम राम। आज आए हैं हम शामली ज़िले में और सिद्धक डेयरी फार्म। वैसे तो ये जहां हम खड़े हैं वो किसी जो इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि मुर्रा के बहुत बड़े ये लवर कहे जाते हैं, मुर्रा के बहुत बड़े ब्रीडर कहे जाते हैं जोबन भाई। तो अब बात करते हैं जोबन भाई, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। भाई सब भाइयों को राम राम। सिद्धक डेयरी फार्म अपना ये एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट शामली और नियर टोल टैक्स मेरे टू करनाल रोड। जी भाई जी। जोबन भाई, जैसे हम बात करते हैं वी हेल्थ कंसीवर की आज, जी ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, किस किस केसों में आपने ये यूज़ किया? भाई जी वी हेल्थ कंसीवर देखो, एक तो जैसे ताज़ी भैंस मेरी ब्याह की, ब्याहने के 5-7 दिन बाद मैंने ये चालू कर दिया खिलाना 100 ग्राम। जैसे मान लो 20 किलो से ऊपर की भैंस है उसे 200 ग्राम, ठीक है जी। और लगा लो कि 40 दिन में भैंस हीट में आ गया, खुल के हीट में आने के बाद कंसीव भी हुई और बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट मिला इसका। 40 दिन में लगा लो कि 40-50 दिन में भैंस एक बार हीट में आ ली, फिर वो छुड़वा के मैंने दूसरी हीट में लगा लो कि यही करवा दी। और फिर दूसरा मैंने जब मिल्किंग करवाई भैंस होगी, मान लो मिल्किंग का मतलब वही है कि दूध जब यूट्यूब पे अपन लाइव करवाया था तो उसमें भाई जी मैंने पर डे में 250 ग्राम दिया ये। तो मिल्किंग में भी आपका हाँ जी भाई जी पूरा, क्योंकि ये नहीं किसी को शायद आज तक किसी ने बताया होगा, मैंने तो ये प्रैक्टिकल करा इस पे। 250 ग्राम पर डे में दिया मिल्किंग में। और भाई जी बिल्कुल, एक तो ब्लैकनेस बहुत आती है भैंसों में, ब्लैकनेस ये मतलब जो कलर है मुर्रा का सबसे बड़ा जो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, देख लो ये भैंसें सारी अंदर रहती हैं, देख लो ये वाली ये भैंस अभी इसकी कटिंग भी करके है। नहीं तो कहते हैं कि अंदर भैंस रहने से लाल रंग होता है, देख लो सारी भैंस कोई है। तो पशुपालक भाइयों आप देख सकते हो जो वी हेल्थ कंसीवर जहां ये दे रहे हैं, मतलब अंदर रहने के बावजूद ये भैंसें जो हैं इनका कलर बिल्कुल ब्लैक और ब्लैक गोल्ड। इसका 27 किलो दूध हुआ था अभी। अच्छा, इसको भी दिया जी 27 किलो दूध, 27 किलो दूध हुआ था इसका भी। मिल्किंग जब हुई थी वो 12वें ब्याह में उसका 21 किलो हुआ था, नहीं 20 किलो 600 कुछ ग्राम था उसका। 12वें ब्याह में भैंस है वो, सबको यही दे रहे हैं, आप ही तो लेके आ रहे हो उसे ये वाले को जी। और ये भैंस लगा लो कि 7.5 लाख रुपए की बिकी थी ये भैंस, ठीक है, ये वाली भैंस। और जिस दिन MP जानी थी भैंस ये, तो उस बंदे ने जिस दिन डिलीवरी हुई ना इसकी, इसका अंदर बच्चा फंस गया। तो मान लो फिर अगले जिन्हें 7.5 लाख देना वो तो स्वस्थ भैंस लेगा, बिल्कुल। उन्हें उसी टाइम उसकी साई वापस ले ली। फिर मैं लेके आया जीते भाई से भैंस ये। अच्छा जी। 1,80,000 रुपए की, ठीक है। बिल्कुल लगा लो कि उन्हें मेरे से कहा कि भाई अभी ये खराब हुई भैंस फिर ना ले। उस टाइम 1 गिलास दूध था इसके नीचे, ठीक है। मैं कहा भाई ये मेरी किस्मत, कोई बात नहीं, दे मुझे। फिर मैंने यही भैंस ला के आके ये पाउडर चालू करा और लगा लो 16 किलो दूध पे जाली, और आज प्रेगनेंट है भैंस ये। तो क्योंकि वो भाई भी देखता है जिन्हें 7.5 लाख रुपए खरीदी थी भैंस ये। अच्छा, हाँ MP का था बंदा वो तो और वही भैंस है, देख लो आज कंसीव है। देखो 16 किलो पे दूध पे जाना, एक गिलास दूध से 16 किलो दूध, और साथ के साथ वो आगे प्रेग्नेंट होना जो खराब हो चुका केस। वो भी बंदा मौजूद है जिसके पास से भैंस आई जिन्हें 7.5 लाख रुपए खरीदी थी, वो भी आज उसे भी पता। और दूसरा कई बार जो हम कह देते हैं जिनको रिपीटर केसेस, तो उन केसेस में भी यूज करवाया आपने? करता है, क्योंकि एक तो मेरे मिक्सचर होते हैं ना कि चलो एक तो चलती हुई गाड़ी को मान लो चला रहे हैं, चलती हुई को मान लो कुछ ना कुछ काम कराइयो, मजा तो वो है ना कि जो खराब को ठीक करे। हाँ भाई, खराब गाड़ी को ठीक करके चलाना और उसकी स्पीड पे लाना उसको, मतलब जहाँ अड़े हुए केसेस जैसे कई लंबी हीट रहती है कई पशुओं में, तो उसमें कैसा? भाई जी बहुत बंदे हैं जो बढ़िया पैसों में भैंसे खरीद के लेके आए हैं, और खराब कौन सी भैंस होती है जो उनसे 20 से प्लस की है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू मान लो उनके अंदर से जो इतना दूध 25 किलो दूध मान लो निकलना, तो दिक्कत तो नहीं भैंसों को आती है, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है ये। तो जो खराब भैंस हुई हो ना जिसका, उसे 250 ग्राम डेली दो, इसे 250 ग्राम डेली आप कहते होंगे उनको दो, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा जरूरत है ना, उसका तो अंदर खराब हुआ पड़ा पहले ही। तो आप जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो इस भाई मान लो अगर मान लो 5-7 लाख रुपए के लोग अब ये क्या कहते हैं कि मान लो एग्रीमेंट जो है, चलो मैं नाम किसी का तो क्या लेना था, इससे लोग कहते हैं महंगा, लेकिन भाई जी मान लो 10 लाख रुपए की भैंस है किसी की, तो इससे मान लो ठीक हो जाते, इससे सस्ता है कुछ नहीं। हाँ, मकसद तो हमारा ये है कि भाई पशु ठीक होना चाहिए, पशु की परफॉर्मेंस आनी चाहिए, और टाइम पे वो प्रॉपर आगे प्रेग्नेंट होना चाहिए। जी। तो सभी पशुपालक भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जिस भी पशुपालक भाई की ये दिक्कत है कि पशु
ये जो कंसीव नहीं कर रहे या आगे पशु तैयार करना है और ब्याने भाई के जी बाद? ऐड देने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनसे कुछ लिया, ये है कि चल मेरे जरिए अगर किसी का कोई खराब पशु है तो ठीक होता, तो मुझे और क्या चाहिए। ये बात। जोबन भाई का सीधा सा कहना है कि जो पशुपालक भाई देखो इतना पैसा पशु पे लगाते हैं, उनके केयर करते हैं, जो गाय भैंस इतनी महंगी महंगी लेके आते हैं, अगर किसी को भी ये दिक्कत आ रही है तो वहाँ ये प्रोडक्ट साथ में आप यूज करवाएं। और ब्याने के बाद पशु को अगली हीट पे तैयार करने के लिए वी हेल्थ कंसीवर का बड़ा अच्छा रोल है, तो वहाँ पे आप रेगुलर दिलवाएं। सभी पशुपालक भाइयों को एक और मैं बात कहना चाहूँगा, जो वी हेल्थ कंसीवर है, ठीक है, स्क्रीन पे हमारी नंबर चल रहा है, आप फ़ोन करके ऑल ओवर इंडिया मंगा सकते हैं, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, आपको मंगवाने का कहीं भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक बात और, वो भैंस 21वें ब्यात में है अब, और ब्याने के पूरे 40 दिन बाद फिर गब्बन होगी, 21वां बच्चा देगी जो भैंस खड़ी है। देखो 21 ब्याह तक मेंटेन करना और आगे फिर कंसीव करवाना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बता रहे हैं जो मिल्किंग करवानी थी मैंने इसकी, लेकिन दूध इसका तैयार हुआ 18 किलो। लेकिन उस टाइम फिर किसी ऐसे आप जैसे मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर 21वें ब्यात में 18 किलो भैंस दूध दे रही है तो समझो 38 किलो है। तो मैं वही दिमाग में था, इन्हें 28 दिया, उन्हें 25 दिया, इसका 18, ये नहीं देखा कि इसकी उम्र क्या है। हाँ, कि आप परफॉर्मेंस इतनी परफॉर्मेंस किस एज में ले रहे हो। और लगा लो कि 21वें ब्यात में 38 किलो दूध है, इसका अगर 18 है तो मेरे दिमाग में वही था, इनने 28 दे रखा, उन्हें 25 दिया, इसका 18। ये नहीं देखा कि ये इनकी उम्र है 6-6 साल, उसकी उम्र हो रही मेरे साथ से 28 साल। तो एक और बस इस रहेगी, कोई अभी करा दें कोई बात नहीं, अभी भी 14-15 किलो दूध है, बहुत है। ब्याई को भी आज इसे हो गए 2 महीने गब्बन को हो गए, लगा लो 3.5 महीने हो गए ब्याई को, 3.5 महीने ब्याई को अभी मिल्किंग करवा देगी ये। तो थोड़ी थर्ड में दिक्कत आ गई थी बस इसके, और कोई एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि जो इतने एज का पशु है, जिसका 27-28 साल उम्र हो चुकी, 21वां ब्याह जिससे ले रहे हैं, वहाँ भी ये वी हेल्थ कंसीवर को रेगुलर रखे, उससे हाई प्रोडक्टिविटी भी ले रहे हैं और साथ के साथ परफॉर्मेंस भी ले रहे हैं रिप्रोडक्टिव। अभी 4 बच्चे और देगी, बुढ़ी थोड़ी होगी, देख लो। तो आप देख सकते हैं एक बार करीब से इस भैंस को देखिए जरा, जो 21वां ब्याह जिसका चल रहा है और 18 किलो दूध पे है जो, और वी हेल्थ कंसीवर का इसमें बहुत बड़ा रोल साथ में कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन किए हुए है। तो सभी पशुपालक भाइयों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी ये वी हेल्थ कंसीवर जो है ये यूज़ करवाएं और अपने पशु को जो है समृद्ध बनाएं और अपने फार्म को जो है खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।